भारत के नक्शे में ही देखने की भूल ना करें। भारत वो संस्कृति है जो पशु को मनुष्य बनाने की ओर ले जाने का दूसरा नाम है, उस विधा का दूसरा नाम है। इसीलिए यहाँ की गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा में जो भाषा थी वो संस्कृत। जब तक हम संस्कृत नहीं सीखेंगे तब तक हमें बोध नहीं होगा कि हमारी संस्कृति क्या थी। मनुष्य पेट से सीख कुछ नहीं आता है, सब उसको धरती पर गुरुओं द्वारा, परिवार द्वारा, समाज द्वारा सिखाया जाता है। तो जो आपको सिखा दिया वो आपको सत्य मान लिया आपने, और जो सत्य है वो आप तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आज के विद्यालय, आज की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको गुणवत्ता देना। आप कितने पैसे कमा पाओगे, वो पैसे कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इसका बोध आपको भी नहीं है, और आप सिर्फ नौकर बन के रह जाओगे, मालिक कभी न बन पाओगे। जब तक मालिक नहीं बनोगे तब तक कैसे आपका उत्थान होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपने और सुख नहीं, सुख कैसे मिलेगा आपको जब तक आप नौकर बन रहे। आप मालिक बनिए, और मालिक का ही एक गुण होता है, मालिक का, मालिक आत्म नियंत्रित होता है। उसे कोई नियंत्रित करने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो मालिक है। उसे नियंत्रित कौन करता है? उसकी खुद की चेतना, अपना ही, अपने अंदर जो चेतना है, जिसे मैं आंतरिक विकास कहता हूं, वो चेतना आपको नियंत्रित करेगी। तो जो आपकी अंदर की चेतना है, पर वो जागृत नहीं होती, तो ऐसे विद्यालय में जाने से बेहतर है कि बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि वहां उन विद्यालय में जाकर के आपको जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो आपको और जड़ और पशुवत बना रही है। और यही फर्क था कि भारत में जो गुरुकुल चलते थे उनको क्यों अंग्रेजों ने तोड़ा। हमारे यहाँ 6 लाख से ऊपर गुरुकुल थे, हर गांव में एक गुरुकुल था। वहां बच्चों को मनुष्य बनाया जाता था। सबके पास रहने को घर तो वैसे होते थे, खाने को खेत था, अनाज था, व्यवस्था थी। तो जो हमारे बच्चे पढ़ते थे वो मनुष्य बनने के लिए पढ़ते थे, अच्छे मनुष्य बन जाए, अच्छे संस्कार आ जाए उनमें। वो परंपरा क्यों टूटी गई आप बताएं? क्योंकि जो मनुष्य बन जाता है, जागृत हो जाता है, उसके अंदर चेतना का उद्भव हो जाता है, उदय हो जाता है उसके चेतना का, उसको नियंत्रित करना मुश्किल है। लेकिन जो पशु है करना आसान है। आप देख लो, आपको दूसरे मनुष्य से हैंडल करने में बहुत दिक्कत आएगी, पशु को नहीं आएगी। पशु का स्वभाव आप पर पढ़ लें। तो मनुष्य बनने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि भाई यहाँ तो मनुष्य निर्माण की एक फैक्ट्री चलती है, मनुष्य निर्माण का ही कार्य चलता है, इनको तोड़ा जाए। और इन गुरुकुलों को क्या कह दिया गया? ये गैर सरकारी है। अभी भी वो चल रहा है हमारे देश में, अभी भी आपको स्वतंत्र गुरुकुल बनाने हैं तो सरकार की दखलंदाजी है। आज वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग कार्य करना बाकी। तो गुरुकुल का निर्माण आपकी चेतना का उद्भव, आपके अंदर नैतिकता का विकास, आपके अंदर स्किल, और फिर आप स्वयं अपने कार्य के, अपने रुचि के कार्य को करेंगे, जिससे आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण, आपके समाज और राष्ट्र। लेकिन जब तक आप मनुष्य नहीं बनते हैं, जब तक आप में सद्गुण नहीं आते हैं, आपकी चेतना जागृत नहीं होती है, वो शिक्षा आपको नीचे ही अधोपतन की ओर ले जाएगी। तो भारत उदय गुरुकुल
विकास साथ साथ चलेगा। इसीलिए यहाँ के बच्चे सुबह 4 बजे जगते हैं और वहाँ से दिनचर्या शुरू करते हैं। उनके आंतरिक विकास का पूरा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। उसके बाद बच्चे आधुनिक शिक्षा भी पढ़ते हैं, जीवन कौशल पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं और उनको नैतिक शिक्षा भी, आत्मनिरीक्षण जैसी व्यवस्था के माध्यम से ये बच्चे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं अपने मनुष्य बनने की राह पर। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में आपको किताब ज्ञान ये पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप भाषा सीख गए तो उपलब्ध है, पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना है, वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी विधाएं आ गई हैं जिनके माध्यम से आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको मनुष्य बनना सिखाया नहीं जाएगा। तो इस देश के लिए जिम्मेदारी होती है। मुझे वो एक कहानी याद आती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जब अंग्रेजों के विरुद्ध, तो बहुत ही कच्ची उम्र के बच्चे, 17, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे अपना घर बार छोड़ करके इकट्ठे होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अंग्रेजों से लड़ना कैसे। इतनी कठिन परिस्थितियां हैं। हमारे अंग्रेज क्या करते थे, हमारे ही लोगों को नौकरी में रखते थे और उन्हीं के द्वारा हमारे लोगों पर अत्याचार करवाते थे। तो उन्होंने कहा, उन नौजवान बच्चों ने, 18 से 20 साल के बच्चों ने योजना बनाई कि अंग्रेजों से लड़ा कैसे जाए। तो उन्होंने क्या योजना बनाई? उन्होंने कहा कि डकैती डाली जाए। तो ये नौजवान इकट्ठे हुए, इन्होंने काकोरी का कांड किया, वहां अंग्रेजों का खजाना लूटा और खजाना लूट करके उन्हीं खजाने से गोलियां खरीदी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई हुई। दर्जनों लोगों को फांसी हो गई उस कांड के बाद। इतना जुनून था अपने देश के लिए काम करने का। और मैं देखता हूं कि आज की पीढ़ी अपने आप को नशे में, गुटखे में, शराब में, जीवन को नर्क बना के रखी है। अरे इस जीवन को नष्ट करना है तो इस मातृभूमि के लिए नष्ट करो, इसके लिए खड़े हो। किसने रोक रखा है? इस परिसर में किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का गुटखा खाना मना है। कुछ पर्चियां पड़ी हुई थी, मैं उन्हें एकत्रित करके लाके रखी हुई। आप यहाँ संस्कृत भाषा सीखने आए हो, संस्कार सीखने आए हो। कौन खा रहा है यहाँ गुटखा? मैं विशेष निवेदन करूंगा आचार्यों से और कि इस पे नियंत्रण रखा जाए, बच्चों को सद्मार्ग दिखाया जाए। और आपका प्रत्येक का कर्तव्य है कि परिसर को स्वच्छ रखें, स्वयं को स्वच्छ रखें, आत्मनियंत्रण करें। आप पशु नहीं हैं कि आपको डंडे से नियंत्रण दिया जाए। आप मनुष्य हैं। आप देवत्व को प्राप्त करने का सामर्थ्य है आपको। आचार्य जी ने अभी मोक्ष की बात की कि संस्कृत भाषा द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इनका पालन करें और अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हों। आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म इस भूमि में हुआ है जहां पे 26 तरह की ऋतुएं हैं, जहां पे हमारी कृषि की संस्कृति है, देव संस्कृति है, इतने त्योहार हैं, इतनी विविधता है, उसमें हम एक रह करके कार्य करते हैं। जहां पे मुख्य धारा ही आत्मनियंत्रण की है और हमारा एक ही जीवन का लक्ष्य है, आत्मबोध या मोक्ष। तो किस भोगवादी संस्कृति का पहनावा पहनते हैं? मैं तो सोच रहा था जब ये बच्चे आएंगे तो सबके पास अपना भारतीय परिधान भी होगा एक घर से, है ना? महोदय है आप ज्यादा के पास, लेकिन ये पहने नहीं है। भारतीय परिधान में वर्ग को अलंकृत करें, वर्ग में आए।
गोबर से तरह तरह के तरल और उस तरह के खाद बना करके संरक्षण करके धरती को रोकें, अपने स्वास्थ्य को रोकें। इस तरह की तमाम विधाएं भारत उदय के क्षेत्र तले चल रही हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एक आध बार समय मिले तो सभी विद्यार्थियों का एक भ्रमण करा दिया जाए गौशाला और अन्य क्षेत्रों में, जब भी समय मिले, ताकि आप लोगों को ये परिचय हो कि आप लोगों को किस तरह के प्रकल्प अपने अपने गांव में प्रारंभ करने हैं और उसमें जो मदद चाहिए भारत उदय और हमारी टीम आपके लिए करेगी। हो आपके रोम रोम में वो गुलकन हो कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ तो करना है। ये नष्ट होता शरीर, दिन प्रतिदिन क्षीण होता शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, रह जाएगा तो आपके कृत्य और राष्ट्र के लिए किया हुआ आपका उत्सर्ग और बलिदान। छोटे छोटे बच्चों का भी जागृत होने का समय है कि इस धरती के लिए कुछ करके जाएं और धरती का ऋण से मुक्ति पाएं। यही भारत की संस्कृति रही है। चाहे वो दधीच का नाम ले लीजिए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को कह दिया कि मेरे शरीर का वज्र बना लीजिए